Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all know that we have decided to discuss the important short questions, also the important long questions from chapter number 1 to chapter number 14 and the series of lecture videos. So as you know that in the previous lecture video we have discussed the important short questions of chapter number 1. So today in this lecture video we will discuss the important long question of chapter number 1. So without wasting of any time, let's begin. So this is the first slide जहाँ से मैंने आपको important previous board extensive questions को discuss करना start करना है. जैसा कि आपको पता है कि chapter number 1 जो introduction है उसके अब मैंने आपके साथ long questions को discuss करना है. आज की lecture video में मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन करने हैं वो 17 होंगे, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उन 17 लॉन्ग क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही लॉन्ग क्वेश्चंस बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है. Question number 1 is define the following branches of biology, and that is number 1 molecular biology, number 2 microbiology, number 3 marine biology and the number 4 is बायोटेक्नोलॉजी. अब ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट में भी बार बार पूछा जाता है. इन ब्रांचेस में से लॉन्ग भी बनता है और इन्हीं ब्रांचेस में से एमसीक्यूज भी लाजमी होता है. तो ब्रांचेस वाला आपने टॉपिक ध्यान से लेना है. अब ऐसा है कि आपको क्योंकि पता है कि सारी की सारी ब्रांचेस पे अगर वो नोट लिखने को बोल देंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो वो क्या करेंगे कि वो स्पेसिफिक कुछ ब्रांचेस को उठाएंगे, उस पर कहेंगे कि आप उनकी डेफिनेशन लिखें, तो वो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो ये टोटल 4 देखें उन्होंने ब्रांचेस को उठाया और इन चारों को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनता है, वो है कि डिस्कस ब्रीफली फाइलेटिक लाइनेज इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, ऐसा है कि फाइलेटिक लाइनेज जो है वो डिफाइन भी इसकी पूछी जाती है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है. इसमें क्या करते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो फाइलेटिक लाइनेज है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें. तो ये जो टॉपिक है फाइलेटिक लाइनेज का, इसको आपने प्रॉपर A to Z आपने एक्सप्लेन करना. तो अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं. अब ऐसा है कि अगर आपको फाइलेटिक लाइनेज का आंसर नहीं मिल रहा या आपको इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको इसी लेक्चर वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी. तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने बैठ गई या इनको अगर मैं आपको आंसर बताने बैठ गई तो ये लेक्चर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. तो जस्ट मैंने इस लेक्चर वीडियो में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन बताने हैं. हाँ, अगर आप इनके आंसर्स में आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको इनके आंसर्स नहीं पता कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, या आपको लेट्स सपोज फाइलेटिक लाइनेज नहीं आता, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको अब पता लगा ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, हमें तो बिल्कुल नहीं आता, तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल पर जाना है. चैनल पर जाने के बाद आपने सर्च करना है फाइलेटिक लाइनेज, ठीक है. उस पर टॉपिक आ जाएगा, उसको समझिएगा तो आपको ये जो पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएगी और आपको इसमें आंसर लिखने के लिए आसानी होगी. और अगर आपको आंसर ना समझ आए तो जब आप लेक्चर लेंगे तो आपको A to Z उसकी स्लाइड आंसर भी मिल जाएगी, ठीक है. तो नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर रिलेटेड वो है कि राइट नोट ऑन द फॉलोइंग. अब जो नीचे मैंने आपके साथ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं ना, इस पे वो नोट पूछ सकते हैं, ये एक लॉन्ग बन सकता है. वैसा है कि या तो वो एक ही पॉइंट पे उठा के लॉन्ग बना देते हैं या वो फिर 2-3 मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स उठा के कहते हैं कि जी आप इनको डिफाइन करें या इनको एक्सप्लेन करें, तो वो जो लॉन्ग बन देते हैं, ठीक है. सो इन्होंने भी कहा कि फॉलोइंग पे नोट लिखना है. नंबर 1 इज लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड टाइम. ये आपको पता है एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है. एक दूसरा उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को पे नोट लिखे, तीसरा कम्युनिटी पे. अब इन तीनों पॉइंट्स पे जब आपने नोट लिखना है तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है. तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, एंड दैट इज एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब देखिए ना, जितने भी बायोलॉजिकल मेथड है ना वो पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और वो प्रॉब्लम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है. तो बेसिकली वो जो बायोलॉजिकल मेथड्स है ना वो कह रहे हैं उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है, माइंड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रखते हुए. नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट. और इसी के साथ साथ कह रहा है कि इसमें इंडक्टिव और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही है, ठीक है. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं.
इनके आंसर के लिए या तो आपको बुक देखनी पड़ेगी या आपको मेरे चैनल पे जाके लेक्चर वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्टडी है या जो बायोलॉजी की स्टडी है वो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड मतलब इंसानी फलाह बहबूद के लिए कैसे जरूरी है, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है, इसके रिलेटेड आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि वो पूछते हैं कि डिस्कस प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इन दोनों को आपने डिस्कस करना है। साथ ही वो कह रहे हैं राइट डाउन इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट के जो इंडस्ट्रियल इफेक्ट हैं हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो क्या होता है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट अ नोट ऑन या फिर एक्सप्लेन पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन पे नोट लिखना है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने तभी बताया था कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पूछा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज एक्सप्लेन कीमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। कीमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को एक्सप्लेन करें। जब आपने एक एक टॉपिक उठा के एक्सप्लेन कर देना है ना तो आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन डिजीज कंट्रोल इन डिटेल। हम डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे का सारा जो एक टॉपिक बनता है ना वो आ जाता है इसमें। उसमें आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज एक्सप्लेन एड्स एंड हेपेटाइटिस, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि एड्स क्या होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है। इन दोनों का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन के साथ आपने क्या करना है, आपने एड्स और हेपेटाइटिस देर का मतलब इन दोनों के आपने कॉजेज भी लिखने और इन दोनों के आपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिखने हैं। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे तो आप इस लॉन्ग को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज डिस्कस बायोलॉजी इन द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ डिजीज कंट्रोल। हमने पीछे भी एक ये मैंने कहा था आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। एक क्वेश्चन इसको दूसरे अंदाज से पूछा गया है, बात वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के पूछा। तो मैंने वो दोनों स्टेटमेंट बना के आपके साथ शेयर की कि ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं इस तरह भी आ सकते हैं। तो पूछ वो यही रहा है कि बायोलॉजी जो है वो सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड के लिए कैसे जरूरी है, ठीक है। तो दो तरीके से सवाल पूछे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आजकल बच्चे को आता होता है लेकिन वो सवाल नहीं समझ पाता। अच्छा नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लोनिंग। मैंने कहा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग पे नोट शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी पूछे जा रहे हैं। और लॉन्ग में उन्होंने कहा है कि जी डिस्कस करें इनके मेथड्स और एप्लीकेशन। क्लोनिंग के मेथड क्या होता है, क्लोनिंग की एप्लीकेशन जहाँ जहाँ हो रही होती है, आपने क्लोन एक्सप्लेन करना, हर चीज़ जो क्लोनिंग रिलेटेड है ना वो। तो अगेन क्लोनिंग वाला जो टॉपिक है वो भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड अब इसमें हमने जो है वो इम्पोर्टेंट 5 लॉन्ग और डिस्कस करने चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड एंड दैट इज बायोलॉजिकल मेथड फॉर द सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, ये जरा घुमा फिर आप क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट चाहिए थी इसलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया कैसे बनती है इसकी स्टेटमेंट। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डिस्कस रोल ऑफ बायोलॉजी एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब डिस्कस रोल ऑफ बायोलॉजी भी कह सकता है या फिर वो इस तरह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इस तरह पूछ सकता है। या फिर वो आपको पूछ सकता है कि डिस्कस रोल ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज हाउ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी हेल्प टू क्योर डिजीज। अब वो पूछ क्या रहा है, बेसिकली जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो कह रहा है इसको एक्सप्लेन करें, जीन थेरेपी क्या होता है इसको एक्सप्लेन करें, और इन दोनों मेथड को यूज करते हुए हम डिजीज से कैसे कंट्रोल कर पाते हैं वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ क्या होती है वैक्सीनेशन वाला पूरे का पूरा, मैं आपको प्रोसेस भी रिवाइज करवा सकती हूँ, लेकिन अगेन अभी तो कुछ नहीं बनती कि मैं सारे के सारे लॉन्ग आपको अभी स्टेटमेंट देख के एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो आप बोर होंगे, दूसरा ये कि आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। बस हमने आज ये देखना है मोटा मोटा कि लॉन्ग कौन कौन से आते हैं इस चैप्टर रिलेटेड, कौन कौन से जो टॉपिक है वो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन वाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी। और लॉन्ग कैसे बनता है ये पूछते हैं व्हाट इज वैक्सीन या डिफाइन वैक्सीन, हाउ वैक्सीनेशन जिसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, ये थोड़ा रिलेटेबल है, दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अच्छा उसके साथ ये दोनों जो है ना कंट्रोल ऑफ डिजीज में कैसे अपना रोल परफॉर्म करते हैं। बेसिकली वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसेस है उसको कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें। तो इंपॉर्टेंट
17 क्वेश्चन मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 17 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, इनकी तैयारी करते हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं 17 क्वेश्चन में से एक आपको लॉन्ग आएगा फॉर श्योर इन द पेपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आप चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।